वेरी गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम रोजाना खबरों की डोज के साथ साथ में जो वर्कआउट है उस पर बात करते हैं, फिटनेस पे बात करते हैं कि कैसे अपने आप को फिट यहाँ पर रखा जा सकता है। तो देखिए, फिटनेस की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता देते हैं। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान पर हमला। देखिए, ईरान की पावर स्टेशन और गैस ग्रिड पर बड़ा हमलों से ईरान की पावर ग्रिड, बीबी और गैस सप्लाई नेटवर्क को भारी नुकसान। दरअसल पाइपलाइन फटने से खुर्रम शहर की पावर स्टेशन की जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो यहाँ पर ठप हुई है। इसके अलावा कुवैत में इंटरसेप्शन से गिरे मलबे से बड़ा नुकसान हुआ है। 7 बिजली ट्रांसमिशन लाइनें यहाँ पर बंद हुई है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इसके अलावा ईरानी हमलों को रोकने के दौरान कुवैत में भी बिजली लाइनें ठप। सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में कम से कम 19 ड्रोन नष्ट किए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल ट्रंप के ऐलान के बावजूद भी ईरान पर हमला। ईरान की जो पावर स्टेशन और गैस ग्रिड है वहां पर बड़ा हमला, और हमलों से ईरान की पावर ग्रिड, बीबी और गैस सप्लाई नेटवर्क को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। और पाइपलाइन फटने से खुर्रम शहर की जो पावर स्टेशन है उसकी बिजली उत्पादन क्षमता यहाँ पर ठप हुई है, क्योंकि जिस तरह से हमले हुए तो ये पाइपलाइन जब फटी है तो खुर्रम शहर की जो पावर स्टेशन है उसकी बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो उसको भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। बिजली उत्पादन क्षमता यहाँ पर ठप बताई जा रही है। कुवैत में इंटरसेप्शन से गिरे मलबे से बड़ा नुकसान होने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। 7 बिजली ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो बंद हो गई है। ईरानी हमलों को रोकने के दौरान कुवैत में बिजली लाइनें ठप बताई गई है। सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में कम से कम 19 ड्रोन नष्ट किए हैं। तो ट्रंप का ऐलान, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान पर बड़ा हमला, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ईरान की पावर स्टेशन और गैस ग्रिड पर बड़े हमले की बात यहाँ पर सामने आई। हमलों से ईरान का जो पावर ग्रिड है, बीबी और गैस सप्लाई नेटवर्क, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर नुकसान है वो हुआ है। पावर ग्रिड, बीबी को भी नुकसान यहाँ पर हुआ, ईरान का है ये। और पाइपलाइन फटने से जो खुर्रम शहर है उसकी पावर स्टेशन की बिजली उत्पादन क्षमता भी यहाँ पर ठप हुई। कुवैत में इंटरसेप्शन से गिरे मलबे से भी बड़ा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। 7 बिजली ट्रांसमिशन लाइन है वो बंद हो गई है। ईरानी हमलों को रोकने के दौरान कुवैत में भी बिजली लाइनें ठप हुई है। और सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में कम से कम 19 ड्रोन नष्ट किए। तो इस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं। हालांकि देखिए, ट्रंप के ऐलान के बावजूद भी यहाँ पर हमले की बात सामने आ रही है। तो जो ऐलान था उसके बाद भी यहाँ पर हमले हुए हैं। ईरान की जो पावर स्टेशन है और गैस ग्रिड है उस पर बड़ा हमला यहाँ पर किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान की बात सामने आ रही है। अगर हम गैस सप्लाई नेटवर्क की बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है इस हमले से। ईरान का जो पावर ग्रिड है, बीबी, उसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा जो बिजली उत्पादन क्षमता है पावर स्टेशन की, क्योंकि उसकी जो पाइपलाइन फटी है उसकी वजह से खुर्रम शहर में बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो ठप हो गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारी नुकसान की बात सामने आ रही है। हालांकि ट्रंप के ऐलान के बाद ही पूरा जो हमला है वो यहाँ पर किया गया, ये अपने आप में बड़ी खबर है इस वक्त। अब आगे बढ़ेंगे, बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बालोतरा के दौरे की करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज बालोतरा दौरा। बालोतरा के कनाना में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। श्री मठ कनाना में श्री ललिता 1008 कुंडीय महायज्ञ में वो शामिल होंगे। तो देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा कनाना में धर्म सभा है उसको भी यहाँ पे संबोधित करेंगे, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सीएम भजनलाल शर्मा का आज का बालोतरा का दौरा। बालोतरा में कनाना में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी, वहाँ पर वो शिरकत करने वाले हैं। और श्री मठ कनाना में श्री ललिता 1008 पुण्य महायज्ञ में वो शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा कनाना में करेंगे धर्म सभा को भी संबोधित, और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि बालोतरा के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूरा बालोतरा का दौरा उनका समझा, तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बालोतरा के दौरे पर रहेंगे। बालोतरा के कनाना में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जो यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। वहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका ये पूरा दौरा माना जा रहा है। बालोतरा के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, आज उनका ये दौरा है। और यहाँ पर देखिए, धार्मिक कार्यक्रम है, वहाँ पर उनकी मौजूदगी रहेगी। ये कार्यक्रम बालोतरा के कनाना में आयोजित होगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। और श्रीमठ कनाना में श्री ललिता 1008 कुंडीय महायज्ञ है उसमें भी वो शामिल होंगे। तो धार्मिक कार्यक्रम है उसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यहाँ पर मौजूदगी रहने वाली है, क्योंकि श्रीमठ कनाना में श्री ललिता 1008 कुंडीय
महायज्ञ है वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। तो इस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कनाना में ही एक धर्म सभा है उसको संबोधित करेंगे। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका पूरा ये दौरा माना जा रहा है। एक बार फिर से अगर कार्यक्रम की यहाँ पर बात करें, क्योंकि आज बालोतरा के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बालोतरा का उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक धर्म सभा है उसको भी वो संबोधित करेंगे। उस लिहाज से भी जो दौरा है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बालोतरा के कनाना में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और देखिए, श्रीमठ कनाना में श्री ललिता 1008 कुंडीय महायज्ञ, वहां पर भी वो शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा धर्म सभा को संबोधित करेंगे। तो इस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि बालोतरा जब जाएंगे तो एक धर्म सभा है उसको भी वो संबोधित करेंगे। वो भी सुनना बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। धर्म से जुड़ा ही पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। धार्मिक कार्यक्रम है जहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी। बालोतरा के कनाना में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। और इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा जा रहे हैं। और देखिए, श्रीमठ कनाना में श्री ललिता 1008 कुंडीय महायज्ञ में वो शामिल होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है कि किस तरह से आज बालोतरा के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे देते हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी होगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 10th के रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो आज 10th का रिजल्ट जारी होगा। आज दोपहर 1 बजे जारी होगा राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। तो आज 10th का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसका इंतजार स्टूडेंट्स कर रहे थे। वो रिजल्ट आ जाएगा। आज दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर बोर्ड कार्यालय से परिणाम जारी करेंगे। तो ये परिणाम है आज जारी किया जाएगा। और देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर बोर्ड कार्यालय से इस परिणाम को जारी करेंगे। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और 10वीं के साथ 5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजों की भी बात यहाँ पर करें तो आज उसके भी रिजल्ट यहाँ पे जारी होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग ने पूरी की है रिजल्ट जारी करने की तैयारी। तो ये बड़ी खबर है। राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो आज ये जारी होगा। आज दोपहर 1 बजे का समय है इसके लिए। राजस्थान बोर्ड का 10वीं के रिजल्ट का अगर बात करें तो आज दोपहर 1 बजे ही जारी होगा। और देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है वो इसे जारी करेंगे। अजमेर बोर्ड कार्यालय से परिणाम यहाँ पर जारी किया जाएगा। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 10th के रिजल्ट की अगर बात करें उससे जुड़ी। और 10वीं के साथ यहाँ पे 5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजे हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। तो इनका भी इंतजार जो है स्टूडेंट्स का 10th के अलावा 5th और 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे इंतजार खत्म होगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर ली है, पूरी कर ली गई है तैयारियाँ। तो आज दोपहर 1 बजे का समय काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंतजार है अपने रिजल्ट का कि उन्होंने कैसा यहाँ पर स्कोर किया है। वो जानने के लिए 1 बजे तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज 1 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर बोर्ड कार्यालय से परिणाम जारी करेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट तो जारी होगा ही, इसके अलावा 10वीं के साथ में देखिए 5वीं और 8वीं बोर्ड के जो नतीजे हैं वो भी आज सामने आएंगे। हालांकि दोपहर 1 बजे ये रिजल्ट है वो सामने आएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर बोर्ड कार्यालय से परिणाम जो है वो यहाँ पर जारी करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई। लेकिन अब खबरों के साथ साथ जब बात न्यूज़पेपर की होती है तो ये इंडियंस में कहा भी जाता है कि उनका एक रूटीन है कि चाय के साथ अखबार हाथ में होते हैं। लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें हम उतना समय नहीं निकाल पाते। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ। फर्स्ट इंडिया ग्रुप के द्वारा दो बड़े न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। पहला है फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या कुछ आज देखने को मिला है। विल ओवरकम वेस्ट एशिया क्राइसिस लाइक कोविड, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम वेस्ट एशिया क्राइसिस से भी जो है ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि कोविड में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Monday said the difficult global condition caused by the West Asia conflict are likely to persist for a long time and called upon the nation to remain prepared and united just as it has stood together during the COVID-19 pandemic। तो उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का कंपैरिजन कोविड-19 पैंडेमिक से किया है कि जिस वक्त हम सभी साथ में खड़े थे उसी तरह हमें अपने नेशन के साथ में यहाँ पे खड़ा रहना है और साथ ही हमें प्रिपेयर्ड यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक का जिक्र किया कि जो सिचुएशन वहाँ पे हुई थी और उस टाइम पे जैसे पूरे भारत के लोग एक साथ में थे वैसे ही यहाँ पर भी साथ रहने की ज़रूरत है। इन अ स्टेटमेंट इन द लोकसभा, पीएम मोदी addressed concern related to the impact on fuel, fertilizer, national security and other areas in India as well as on its national
residing in the West Asia region, detailing steps taken by the government to ensure that ordinary families face as little trouble as possible, and said unanimous voice should go out to the world from India's parliament on the crisis. तो देखिए यहाँ पर पीएम मोदी का जो कंसर्न है इस पूरे एड्रेस की अगर बात करें तो उनका एड्रेस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और उसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पे भी बात की है और इंडिया के जो अदर एरियाज़ है उसको लेकर भी उन्होंने बात की है कि कैसे यहाँ पर जो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हुई है उसको कैसे साथ में मिलकर जो है टैकल किया जा सकता है. Reaffirming India's unwavering commitment to humanity and peace, PM said the dialogue and diplomacy remain the only path to resolution, and every Indian effort is directed at de-escalation and the cessation of hostilities. तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया है कि जो भारत है उसका हमेशा से मोटो रहा है कि वो पीस के साथ में रहता है और पीस के अलावा जो है हम डायलॉग डिप्लोमेसी के माध्यम से भी इस पूरे मसले को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट अब देखते हैं स्टे काम कैरी ऑन, सिग्नलिंग अ पॉसिबल शिफ्ट फ्रॉम कन्फ्रंटेशन टू cautious diplomacy. US President Donald Trump on Monday paused planned strikes on Iranian energy sites after productive talks. तो एक productive talk जो है उसके बाद यहाँ पर planned strikes जो है उसको पॉज कर दिया गया. ईरानियन एनर्जी साइट जो है उनके ऊपर ये जो स्ट्राइक्स होनी थी ये प्लान थी लेकिन इसे पॉज कर दिया गया एक प्रोडक्टिव टॉक के बाद. ईरान स्पीकर मोहम्मद Ghalib dismissed Trump's claims of negotiation with US and described it as a strategic setback for US and Israel. उन्होंने देखिए इसे स्ट्रैटेजिक सेटबैक की तरह देखा है. जो US एंड इजराइल है उसके बीच में एक तरह से इसे कहा गया कि दैट इज स्ट्रैटेजिक सेटबैक, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम ऑन टॉक्स ओवर पॉजिंग US स्ट्राइक्स इज फेक न्यूज़ टू मैनिपुलेट मार्केट्स. हालांकि ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्रम्प के द्वारा ये जो बात सामने आई है उसको बिल्कुल भी नकार दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो US स्ट्राइक की पॉज करने की बात सामने आ रही है ये फेक न्यूज़ है टू मैनिपुलेट मार्केट्स, मार्केट को मैनिपुलेट करने की बात यहाँ पर उन्होंने कही है. नेक्स्ट, सीएम अजलाल शर्मा assured fuel LPG supply. Chief Minister Bajulal Sharma on Monday assured that there is adequate availability of petrol, diesel, LPG and fertilizers across the state, urging citizens not to panic and concerns over supply. मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने यहाँ पे अश्योर किया है कि हमारे पास में प्रॉपर अवेलेबिलिटी है पेट्रोल, डीजल, LPG एंड फर्टिलाइजर्स. यहाँ पे किसी भी पर्सन को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है वो प्रॉपर है. और देखिए chairing a high-level review meeting at his residence, the Chief Minister directed officials to take strict action against hoarding, black marketing and irregular refilling practices. तो यहाँ पर जो ब्लैक मार्केट है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात उन्होंने कही है. एक मीटिंग थी जिसका अगर जिक्र यहाँ पर किया जाए तो ये मीटिंग देखिए ऑफिसर्स के साथ में हुई जहाँ पर उन्होंने ऑफिसर्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट भी किया है कि इस तरह के जो ब्लैक मार्केट है उस पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अश्योर किया है सिटीजन्स को कि हमारे पास में एडुकेट अवेलेबिलिटी है LPG की, फर्टिलाइजर्स की और इसके अलावा देखिए फ्यूल की बात करें तो इसकी एडुकेट अवेलेबिलिटी उन्होंने बताई है. He said Prime Minister Narendra Modi has assured uninterrupted supply of essential commodities and called for a coordinated efforts among all stakeholders to address challenges. तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यह अश्योर किया है कि हमारे पास में जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहेगी, उसकी भी बात उन्होंने यहाँ पर की है. To strengthen public response, 24/7 helpline number 181, 112 and 14435 have been activated for LPG and gas related grievances. तो यहाँ पर देखिए आम जनता को प्रॉब्लम नहीं हो और तुरंत रिस्पॉन्स जो है वो आम जनता की परेशानियों का किया जाए उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है 181, 112 एंड 14435. तो इसका भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया. तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरी हेल्पलाइन नंबर भी है आम जनता की परेशानियों को सुनने के लिए. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड ओनरशिप विल ड्राइव बेटर आउटकम्स, says CS. CS V. Srinivas on Monday chaired high-level meeting as Secretariat reviewing key initiative including the National Intelligence Grid 20-point program and Rajasthan Foundation activities. He directed departments to ensure effective implementation, accountability, inter-departmental coordination and district-specific improvement plans. तो यहाँ पर देखिए CS में एक महत्वपूर्ण मीटिंग ही है एंड इट वॉज हाई लेवल मीटिंग जिसके अंदर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं. साथ ही उन्होंने डायरेक्ट किया है डिपार्टमेंट्स को ये इंश्योर करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन जो है वो भी होना चाहिए. डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट प्लान्स को लेकर यहाँ पर एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है.
ही इंस्ट्रक्टेड फुल फंक्शनलिटी ऑफ CHC ऑपरेशन ट्रायल्स। साथ ही जो रूरल हाउसिंग की हम बात करें, प्रमोटेड डिमांड बेस्ड मनरेगा वर्क्स एंड स्ट्रेंथन्ड लाइवलीहुड्स बाय NRLM, तो इसका भी उन्होंने जिक्र किया। ये जो तमाम योजना है उसका जिक्र किया कि कैसे इसको मजबूत और किया जा सकता है। तो ये थी फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की तमाम बड़ी खबरें। अब मेरे पास में है दूसरा बड़ा अखबार फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार। इसकी तमाम बड़ी खबरें अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ आज देखने को मिला। संसद में महिलाओं की भागीदारी होगी 33%। संसद में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम में केंद्र सरकार संशोधन लाने की तैयारी कर रही है और इसके तहत संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 50+33 फॉर्मूला प्रस्तावित किया गया। देखिए, ये जो संशोधन विधेयक मौजूदा सत्र में संभवतः 29 मार्च को पेश किया जा सकता है। ये तारीख इसलिए खास हो जाती है कि इस दिन इसे पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर लगभग 816 हो सकती है और इसमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये कदम संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके लिहाज से ये जो कदम है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कलेक्टर 24 घंटे में देंगे PNG लाइन की स्वीकृति। मुख्यमंत्री निवास पर सोमवार को LPG एवं गैस आपूर्ति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और आम जनता को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने सिटी गैस वितरक नेटवर्क के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि घरेलू पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन तेजी से बढ़ाया जाए ताकि LPG सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, होटल और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस जो हैं इनको प्राकृतिक गैस अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि सभी जिला कलेक्टर 24 घंटे में पाइपलाइन बिछाने को लेकर लंबे स्वीकृतियां जो है वो जारी करें जिससे स्वच्छ ईंधन की पहुंच तेजी से बढ़ सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जमाखोरों, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त नजर रखी जाए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने देखिए ब्लैक मार्केट जो है उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही है, जो अफवाह फैलाते हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। अब आगे बढ़ते हैं। डीजीपी राजीव शर्मा ने क्राइम समीक्षा बैठक में नाराजगी जताई। थानों का औचक निरीक्षण न करने वाले SP पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय में सोमवार को डीजीपी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश व्यापी अपराध समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। इस बैठक में सभी रेंज IG और जिला पुलिस अधीक्षक जुड़े। डीजीपी ने कानून व्यवस्था, गंभीर अपराध, साइबर अपराध, साथ ही नशा तस्करी, आगामी त्योहार की सुरक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता की विस्तृत समीक्षा की है। और देखिए, डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कई SP की ओर से थानों का औचक निरीक्षण नहीं करने पर नाराजगी जताई है। नाराजगी उन्होंने प्रकट की है। उन्होंने यहाँ पे सभी SP को निर्देश दिए कि अब हर दूसरे दिन कम से कम एक पुलिस थाने का औचक निरीक्षण होना अनिवार्य है। यहाँ पर औचक निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है और इसमें कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने की है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक रही। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ खास है ये हम देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक बसों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। राजस्थान रोडवेज में ई-बसों की एंट्री, टेंडर प्रक्रिया पूरी, जल्द मिलेगी 300 इलेक्ट्रिक बसें। राजस्थान रोडवेज के इतिहास में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। रोडवेज ने इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए जारी टेंडर में 2 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है। 2 कंपनीज हैं उसे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया। कुल 300 इलेक्ट्रिक बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। जानकारी के अनुसार एक कंपनी 246 बसें उपलब्ध कराएगी जबकि दूसरी कंपनी शेष 54 बसें देगी। ये फैसला रोडवेज द्वारा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा टेंडर प्रक्रिया के बाद में लिया गया जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लंबित थी। बीते 4 वर्षों से राजस्थान रोडवेज इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की कवायद कर रहा था, लेकिन हर बार जो प्रयास है वो असफल रहे। अब आपकी फिटनेस की बात हम यहाँ पर करेंगे कि अपनी बॉडी को हम कैसे फिट रख सकते हैं, हमारा जो वर्कआउट प्लान है वो क्या होना चाहिए, हमारी डाइट में हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल इंक्लूड करनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मेरे साथ में है गुरु साहू, ये लगातार जिम यहाँ पर कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि कब से वर्कआउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं।
मैम इस जिम में मेरे को अराउंड 2 इयर्स हो चुके हैं और ऐसे आई एम इनटू फिटनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यही फोकस रहता है कि कंसिस्टेंट रहे। बट हो नहीं पाता है, राइट? हो नहीं पाता या फिर लोग करना नहीं चाहते, 2 दिन करते हैं 3 दिन भूल जाते हैं या फिर आलस में आ जाते हैं। बट ये आपको अगर अच्छी बॉडी और अच्छा अपने आप को फील करना है तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा जिम में। अच्छा, आपने कंसिस्टेंसी की यहाँ पर बात की है, तो बहुत सारे लोग जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, 2 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसा हमेशा होता भी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर हो गया है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए क्या मोटिवेशन है, आप कैसे कंसिस्टेंट है इतना? मैम कंसिस्टेंसी ऐसे चालू होती है कि पहले तो अच्छा दिखना होता है, ठीक है। आपको अच्छा फील होने लगता है तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे लोग कई बार सोचते हैं कि हम 4 दिन जाएंगे और जिम में जाके बॉडी बन जाएगी, वो तो एक बहुत गलत चीज़ है। कभी किसी की जल्दी बॉडी नहीं बनती है, इतनी आपको टाइम देना पड़ता है और कहते हैं ना अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं हमारे यहाँ के कल्चर की बात करूँ, इंडिया में एक कल्चर है कि हम सुबह पहले उठते हैं, हमें चाय चाहिए होती है, बट फिर जब हम जिम में आते हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे डाइटिशियन है, वो हमें बोलते हैं कि स्टार्टिंग से, मतलब आप दिन की शुरुआत शुगर से तो एटलीस्ट मत करिए। मैम मैं खुद भी इसी कैटेगरी में आता था 3 साल पहले तक कि सुबह उठते बेड टी ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छी हैबिट्स में जाते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि सुबह चाय की जगह आप उठते ही पहले पानी पीजिए, अपने आप को दिनचर्या को अच्छा बनाइए, अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा खाने से चालू करें। चाय पीनी है दिन में एक बार शाम को या दिन बट नॉट इन मॉर्निंग। नॉट इन द मॉर्निंग, इट्स नॉट, मतलब अपने गट सिस्टम के लिए वो अच्छी नहीं रहती। इसके लिए ऑल्टरनेट क्या करें, क्योंकि हमारी तो आदत बहुत पहले से चल रही है। ऑल्टरनेट क्या ऑप्शन है चाय की जगह, जो हेल्दी भी है? मैम इसकी जगह आप सुबह उठ के सबसे पहले तो पानी पीजिए, ठीक है। क्योंकि आप रात भर सोते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाती है Right. बॉडी, तो आप जितना अच्छा ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी बॉडी को एक हाइड्रेशन मिलेगा। और उसके बाद आप जैसे जैसे थोड़ा सा रेगुलर दिन में आते हैं, फिर आप अपना जो भी जैसे एक्सरसाइज करने के बाद आप अच्छा जो प्रोटीन डाइट लें तो वो आपकी बॉडी पे लगेगी, अच्छा फील कराएगी और आपकी बॉडी को एक नई एनर्जी देगी लॉन्ग पूरे दिन के लिए। जो वीगन डाइट को फॉलो करते हैं, वो अपने प्रोटीन के इंटेक को कैसे मेंटेन करें, क्या कुछ लेना चाहिए उनको? आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। और ये क्या होता है मैम, जैसे लगता है इजी सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत चीज़ें हैं, नॉनवेज में इट्स इजी कि भाई लोगों को प्रोटीन मिल रहा है, Right. इट्स नॉट दैट इजी। वेजिटेरियन में भी काफ़ी ऑप्शंस है, पनीर है, टोफू है, आप ओवरनाइट ओट्स करें। आप अगर आपका वो इनटेक नहीं हो रहा तो 2 दिन में 1 से 2 स्कूप आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, तो आपका 90 से 100 ग्राम आप इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो देखिए, इनकी जर्नी की भी बात की, लेकिन बहुत सारे मिथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम सभी के साथ में चल रही है। सुबह उठने के साथ में ही जो चाय है वो हमें चाहिए होती है, लेकिन वो आपके लिए कितनी ज़्यादा नुकसान का सौदा हो सकती है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपने फिटनेस पर अगर आप ध्यान देना चाहते हैं, तो उसकी जो ऑल्टरनेट ऑप्शन है उस पर आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम प्रोटीन इंटेक की बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है, वो अपनी डाइट में प्रोटीन कैसे मेंटेन रखें, कैसे उसका इंटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पे पनीर की सहायता ले सकते हैं, टोफू की सहायता ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने बात आपके फिटनेस की भी की, तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे और कल फिर से मुलाकात होगी इस स्पेशल बुलेटिन में, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।